अजीत पवार और राज ठाकरे से दोस्ती कर महाराष्ट्र में फंस गई बीजेपी। अजीत पवार से गठबंधन कर फिर बड़े नुकसान में रहेगी बीजेपी। राज ठाकरे का समर्थन उत्तर भारतीयों को बढ़ा रहा है नाराजगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 162 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार ये संख्या 148 रह गई है, यानी 14 कम। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में अजीत पवार बड़े नुकसान का कारण बनने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी हार के लिए अजीत पवार को जिम्मेदार ठहरा दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया था कि अजीत पवार के समर्थक मतदाताओं ने बीजेपी और शिंदे गुट को वोट नहीं दिए। अजीत पवार अपना वोट गठबंधन के पक्ष में ट्रांसफर नहीं करा सके और अब बीजेपी की तरफ से राज ठाकरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। लेकिन ये दोस्ती भी बीजेपी को भारी पड़ती दिख रही है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राज ठाकरे की दोस्ती के लिए बीजेपी एकनाथ शिंदे को भी धोखा देने की तैयारी कर रही है और इससे शिंदे बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर कैसे राज ठाकरे से दोस्ती बीजेपी के लिए बढ़ाती दिख रही है मुश्किल, इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच बढ़ती नजदीकियां पूरे महायुति गठबंधन की परेशानी को बढ़ा रही हैं। हालांकि इन दोनों की करीबी बहुत पुरानी है और इन दोनों की दोस्ती की बातें अक्सर होती रहती हैं। लेकिन फिर भी जब राज ठाकरे ने इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया और पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो इसके बाद से ये खबरें उठने लगी थी कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी के बीच दरार पड़ गई है और अब दोनों की राहें अलग हो रही हैं। और ये भी कहा गया था कि राज ठाकरे ने जिस तरह से नागपुर की उस सीट से भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था जिस सीट से देवेंद्र फडणवीस खुद मैदान में है, तो ये माना जा रहा था कि ये देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन अब उन तमाम कयासों पर विराम लग गया है, क्योंकि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की नजदीकियां एक बार फिर बढ़ रही हैं। क्योंकि राज ठाकरे के साथ आने की संभावना से ही उत्तर भारतीय वोटरों के साथ गुजराती राजस्थानी मतदाताओं को भी ये डर लग रहा है। डर का कारण है कि अगर राज्य सत्ता में आए तो एक बार महाराष्ट्र में दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को निशाना बनाया जा सकता है, और जिसमें सबसे पहला नाम उत्तर भारतीयों का है। वैसे डरे हुए तो गुजराती भी हैं, लेकिन एक मामले में गुजराती राहत में है, क्योंकि महाराष्ट्र में गुजराती व्यापार से जुड़ा है, वो रोजगार देता है। उसकी राज ठाकरे के समर्थकों से लड़ाई सिर्फ दुकान के साइन बोर्ड को लेकर होती है, जो हिंदी या अंग्रेजी में होता है, जबकि राज समर्थक मनसे के कार्यकर्ता चाहते हैं कि बोर्ड मराठी में हो। पर उत्तर भारतीयों की परेशानी दूसरी है। वो यहाँ रोजगार की तलाश में पहुंचे हैं और राज ठाकरे शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि उत्तर भारतीय मराठियों की नौकरी को खा रहे हैं। महाराष्ट्र में पैदा होने वाली नौकरियों पर पहला हक मराठी मानुष का है, उत्तर भारतीयों का नहीं है। इसलिए राज समर्थकों की तरफ से उत्तर भारतीयों पर लगातार हमले होते रहे हैं। ऐसे में जब बीजेपी और राज ठाकरे के बीच एक बार फिर से नजदीकियां दिखाई दे रही हैं, तो इसका सबसे ज्यादा डर उत्तर भारतीयों के मन में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की करीब 50 से 70 सीटों पर उत्तर भारतीय आबादी अब निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है, जिसमें मुंबई से लेकर पुणे की बेल्ट की अधिकांश सीटें शामिल हैं। दरअसल लोकसभा के चुनाव में राज ठाकरे की मनसे के साथ बीजेपी ने गठबंधन करने की पूरी कोशिश की थी। यहां तक कि राज ठाकरे दिल्ली का दौरा भी कराए, जहां अमित शाह के साथ राज ठाकरे की मुलाकात भी हुई। लेकिन इस गठबंधन को उत्तर भारतीय, गुजराती, राजस्थानी सहित दूसरे राज्यों के लोगों को पसंद नहीं आया। इसके बाद बीजेपी ने उस वक्त स्थिति को भांपते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए थे। राज के साथ गठबंधन करने का मामला उस वक्त ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने मोदी को समर्थन दिया था। तब बीजेपी ने सफाई दी थी कि राज ठाकरे के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं हुआ है। राज ठाकरे के मनसे की भूमिका उत्तर भारतीय विरोधी मानी जाती है। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि मनसे के लोगों ने उत्तर भारतीय पर हमला किया है। दुकान या दफ्तर पर मराठी बोर्ड लगाने को लेकर भी मनसे और गुजराती और राजस्थानियों के बीच कई बार पंगा हुआ है। राज ठाकरे और फडणवीस का फोटो वायरल होने पर इन सभी की एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। वैसे लोकसभा चुनाव के नतीजे बाद बीजेपी ने राज ठाकरे से दूरी बना ली थी, जिसके बाद राज ने विधानसभा चुनाव में अकेले कूदने का ऐलान कर दिया। लेकिन पर्दे के पीछे से बीजेपी और राज ठाकरे के बीच कुछ और चल रहा है। बताया जाता है कि 10 सीटों पर मनसे ने बीजेपी से समर्थन मांगा है, जिसमें माहिम विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित चुनाव लड़ रहे हैं। इन 10 सीटों पर शिंदे सेना के उम्मीदवार हैं। शिंदे सेना के कुछ उम्मीदवारों ने ये बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बताई है।
पर शिंदे बीजेपी के प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे झुकने को तैयार नहीं है। परंतु अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार जिस तरह से मनसे अध्यक्ष को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उससे महायुति को नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राज ठाकरे के लिए बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेने की तैयारी क्यों कर रही है। उत्तर भारतीय मतदाताओं के साथ एकनाथ शिंदे की भी नाराजगी तैयार है। दरअसल बीजेपी को इस बार ये एहसास हो रहा है कि मराठी मतदाता उससे नाराज है और उसका ओबीसी मतदाता जो अब तक उसके साथ रहा है वो भी इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ हो सकता है। ऐसे में बीजेपी राज ठाकरे के सहारे मराठी वोटों को हासिल करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के खिलाफ उत्तर भारतीय, गुजराती या फिर राजस्थान के लोग कितने भी नाराज हों, लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इसमें से गुजराती तो पीएम मोदी के नाम पर एनडीए गठबंधन के साथ आ जाएंगे। उत्तर भारतीय और राजस्थानी मतदाताओं का भी बड़ा हिस्सा बीजेपी अपने साथ ले आएगी, लेकिन चिंता मराठी वोटरों को लेकर है। महाराष्ट्र में 25 से 30% मराठी मतदाता हैं और एनडीए गठबंधन के 2.5 साल के कार्यकाल में मराठा आरक्षण आंदोलन लगातार उठता रहा। लगातार होने वाले आंदोलन के चलते मराठा वोटर बीजेपी से दूर हो गया। मराठा मतदाताओं में राज ठाकरे बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे में बीजेपी राज ठाकरे के सहारे मराठी वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। पार्टी इसके बदले में उत्तर भारतीयों का कुछ वोट खोलने को भी तैयार है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एकनाथ शिंदे को भी धोखा दे रही है। कई सीटों पर वो शिंदे के उम्मीदवार की जगह मनसे उम्मीदवार का समर्थन करती दिख रही है, जिससे शिंदे भी नाराज बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके इशारे पर शिवसेना के 1 दर्जन के करीब उम्मीदवार उन सीटों पर चुनाव मैदान में निर्दलीय के रूप में उतर गए हैं जहां बीजेपी का उम्मीदवार है। यानी बीजेपी ने अगर 10 सीटों पर शिंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो शिंदे ऐसा खेल बीजेपी के साथ 12 सीटों पर खेलने की तैयारी में है। यानी एनडीए गठबंधन के दल आपसी में ही भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका नुकसान पूरे एनडीए गठबंधन को होना तय माना जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चुनावों से पहले ही एनडीए टूटता बिखरता दिखाई दे रहा है। अभी तो चुनाव प्रचार अपने पूरे उफान पर भी नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से एनडीए गठबंधन के दलों के बीच टकराव दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए जीतना बेहद मुश्किल है। बीजेपी अपनी ही रणनीति में बुरी तरह से उलझती जा रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।